हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी भाई? आज हम आपकी क्लास 10th में चैप्टर 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर दिए थे पिछली लास्ट क्लास में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सबसे पहले तो हमें यहाँ से बनाना है सर्कल। एक सर्कल है, क्वेश्चन में कहा है सर्कल के अंदर कोई डायमीटर है जो सेंटर को टच करती हुई जाती है, वो क्या होती है? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन उसको टच करती हुई जाती हैं। एंड पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है इस तरह से। ठीक है, सर्कल की डायमीटर से कोई दो टेंजेंट एंड को टच करके जाती हैं डायमीटर के एंड को। ठीक है, ये टेंजेंट हैं, सर्कल के डायमीटर के एंड को टच कर रही हैं इस तरह से किसी पॉइंट पर। डायमीटर के दोनों पॉइंट्स का नाम हो जाएगा साइड्स का ए और बी, और टेंजेंट हो जाएंगे आपकी पी, क्यू, आर, एस। ये आपका सेंटर है, सेंटर ओ होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये पी, क्यू और आर, एस एक पैरेलल है या नहीं। मतलब पैरेलल मतलब पी, क्यू और आर, एस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हमें करके दिखाना है। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा? गिवन ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या है? सर्कल का एक डायमीटर है। एंड पी क्यू एंड आर एस टेंजेंट ऑफ सर्कल ए बी। पास थ्रो सर्कल passes through ए एंड बी। पी, क्यू और आर, एस दो टेंजेंट दे रखी हैं जो सर्कल के डायमीटर ए और बी को क्या करती जा रही हैं? पास करती हुई जा रही हैं। हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? प्रूफ, ये आपकी थ्योरम है वैसे। प्रूफ पी क्यू पैरेलल है किसके? आर, एस के। हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है कि पी, क्यू, आर, एस के पैरेलल है। अब देखिए क्वेश्चन में अब आएगा ट्विस्ट। क्वेश्चन में क्या है कि देखिए ये आपके क्या है? सेंटर पर डायमीटर है ए बी। यहाँ पर हमारा क्या बनना है? जब टेंजेंट और रेडियस ओ ए किसी पॉइंट पर टच करते हैं तो वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। इसी तरह से ओ बी टेंजेंट आर एस पर पॉइंट पर मिलते हैं तो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। और ये किसके अकॉर्डिंग है? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। और एंगल बी भी कितने डिग्री का हो जाएगा? है 90 डिग्री का। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, जो हमारे इंटीरियर एंगल है मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर ए ओ ये रेडियस है ए ओ, और ओ पी ये 90 डिग्री का हो गया ना। तो ओ ए पी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ओ लिख देंगे ओ ए पी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसी तरह से ओ बी आर कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। हम इन्हें इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। ये किसके अकॉर्डिंग है? थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। तो लिख देंगे यहाँ टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखो, देखिए ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन।
ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाली साइड है, ठीक है, इसके जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड के, इस वाली साइड के ऊपर वाली जो एंगल है 90 डिग्री 90 डिग्री, इनका जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, नहीं होता है? ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। मैं अभी एग्जांपल लेकर आपको समझा दूं। एग्जांपल ही नहीं, 7th क्लास का क्वेश्चन है। जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, उसकी एक साइड ले लेते, मान लीजिए ये वाली साइड ले ली, ठीक है, हमने ये साइड ले ली, इनके जो दोनों एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल, इनका जो सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का सम कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो ओ ए पी प्लस ओ बी आर इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ठीक है, कितना हो जाएगा? ओ ए पी प्लस ओ बी आर इज इक्वल टू 180। ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया? 180। तो लिख देंगे ऑल आल्सो दे आर इंटीरियर एंगल on the same side are equal A B, ठीक है, A B। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके? आर एस के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।